हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 61 यानी कि 61 को। आज की वर्कशीट अब बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे नोटों की, पैसों की और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्थलों की। इसमें हम घूमने वाले हैं पूरी दिल्ली में। तो सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 61 यानी कि 61 है, क्लास 6, 7th और 8th और आज की डेट है 14 सितंबर 2020। यहाँ पे सबसे पहले हमें 100 रुपीज़, यहाँ 20 रुपीज़ और यहाँ पर 200 रुपीज़ के नोट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें कुछ कंटेंट दिया गया। अगर हम नीचे की तरफ वर्कशीट में जाएंगे तो वहाँ पर हमें 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का और 2000 रुपीज़ के नोट भी दिखाई देंगे। तो क्यों दिए गए ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट को समझते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। भारत विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता वाले देशों में से एक आता है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई, जब सभ्यता की शुरुआत हुई तो वो यहीं भारत से हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हो। हम पूरी तरह से उसको संरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार हैं। जो भी हमें पूर्वजों ने सौंपा है वो धरोहर होती है और उसका संरक्षण करना, उसको कंजर्व करना, उसको बचाए रखना वो किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो, ताकि हम बता पाएँ कि ये सब कुछ हमारे पास था, ये सब कुछ हमारे पूर्वजों की देन थी, ताकि हम बता पाएँ हम पीछे कैसे कितने महान थे। तो ये संरक्षण की जिम्मेवारी वो हमारी होती है, इस पीढ़ी की होती है। विरासत का अर्थ होता है पुरानी पीढ़ियों से जो हमें उपहार प्राप्त होता है। पुरानी पीढ़ियों से, चाहे वो साहित्यिक उपहार हो, चाहे वो सांस्कृतिक उपहार हो, चाहे वो भाषाई उपहार हो, चाहे वो कोई भवन हो, बिल्डिंग हो, इमारत हो। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा और नोट का निरीक्षण कीजिए और हमें बताना है। हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि प्रत्येक नोट पर चित्रित स्मारक का क्या महत्व है और वह किस राज्य में। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो हमें पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है, वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखना है। तो मैंने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और अब आपको अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिखना है। तो पहले हम लेते हैं 10 रुपया। 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का चित्र दिया गया है और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में। 20 रुपये के नोट जो है उसके पीछे जो छवि आपको दिखाई दे रही है कि आप छवि को वास्तव में स्नेही दृश्य वो दिखाई देता है, बहुत शानदार दृश्य है। ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित माउंट हैरियट लाइट हाउस से लिया गया है। तीसरा है 50 रुपये का जो नोट है उस पर हम्फी के रथ को दिखाया गया और ये कहाँ है? कर्नाटका में है। चौथा है 100 रुपये के मुद्रा के नोट में पहाड़ की छवि दिखाई गई है। ये पहाड़ की जो तस्वीर है वो कंचनजंगा की पहाड़ की तस्वीर है जो हिमालय का भारत में सर्वोच्च शिखर है। यह कहाँ है? यह सिक्किम में है। पांचवा दो दिया गया 200 रुपये का नोट। 200 रुपये के नोट के ऊपर सांची स्तूप की छवि है और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम बात करते हैं 500 रुपये के नोट की। 500 रुपये के नोट में दिल्ली के मशहूर लाल किले के स्मारक की तस्वीर छपी हुई है और ये कहाँ है? दिल्ली में अपने पास है। अंतिम है 2000 रुपये के नोट की बात करें तो उसमें मंगलयान की तस्वीर है, क्योंकि मंगलयान भी हमारे गौरव का प्रतीक है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपने आप, मेरा अनुभव, आप अपना अनुभव अलग भी लिख सकते हैं। मैं समय मिलने पर लाल किला की सैर करना चाहता था। इस कारण मैं समय मिलने पर लाल किला का इतिहास भी पढ़ता था। लाल किला का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है और यह राष्ट्रीय महत्व की इमारत है। प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं और झंडारोहण करते हैं। साथ ही देश की सेना के तीनों अंग, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। हर राज्य से आई हुई झांकियाँ भी लोगों का मन मोह लेती है। मुझे फिर मौका मिला तो मैं फिर से लाल किला जाना पसंद करूँगा।
तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे अधिक आकर्षित किया? तो हाँ, मैं स्कूल के टूर के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गया था। कुछ बच्चे गए भी होंगे, जो नहीं गए हैं तो वो कोई और जो संग्रहालय है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं यानी कि नहीं गए हैं तो वो लिख सकते हैं कि हम नहीं गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि हाँ, मैं स्कूल के टूर के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गया था, जहाँ मुझे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई एक मूर्ति सबसे आकर्षित लगी थी। चौथा क्वेश्चन दिया गया, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। अगर है तो उसके बारे में लिख दीजिए। मैंने एक उत्तर लिख दिया है। उदाहरण के तौर पर मेरे घर के सबसे नज़दीक इंडिया गेट है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। इसमें अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है। ये जो देश के तमाम गुमनाम शहीद है उनको समर्पित है। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न दिया गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे संभाल कर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है कि मेरे घर में मेरे परदादाजी की घड़ी रखी हुई है, जो आज की घड़ियों से काफ़ी अलग है, लेकिन उनकी एक स्मृति है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।